अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सर इरफान। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है नो हाउ टू। नो का मतलब है जानना, हाउ टू कैसे। अब देखें इसमें होता क्या है, किसी काम के बारे में जानना यानी मालूम होना, पता होना, मालूम होना, किसी काम के बारे में जानना। फिर उसके लिए आप यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये काम करना आता है तो उसके लिए आप कम तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी काम के लिए आप कम इस्तेमाल नहीं कर सकते कि वो आपको आता है वो काम या नहीं आता। कैसे? इसमें सबसे पहले आपको ये पता हो कि इंडेफिनिट रूल में हम ये इस्तेमाल करेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में इसके रूल हम इस्तेमाल करेंगे। और इसमें होता क्या है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टू के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है, यानी हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है। तो नाउ का जो फॉर्म है वो चेंज होगा इंडेफिनिट के मुताबिक। कैसे? आप देखें, मुझे कंप्यूटर चलाना आता है। अब देखें, कंप्यूटर चलाना आता है, इस काम के बारे में मालूमात है कि कंप्यूटर को कैसे चलाया जाता है। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि कंप्यूटर कम्स टू मी या यूजिंग कंप्यूटर कम्स टू मी, क्योंकि आने के लिए तो आप कम इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले मुझे आई, फिर टॉपिक है नाउ, हाउ टू, यूज, फर्स्ट फॉर्म आया, टू के बाद यूज चलाना, द कंप्यूटर। यहां पर टॉपिक क्या है आपका? नो हाउ टू। आई नो हाउ टू यूज द कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर चलाना आता है। ओके उसे अंग्रेजी आती है, यानी उसे अंग्रेजी में बात करना आता है, उसे अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी के बारे में उसे मालूमात है, वो जानते हैं उसे ही। अब जब ही आया तो नो क्या हो जाएगा, एस का इजाफा आ जाएगा नो के साथ, क्योंकि इंडेफिनिट के मुताबिक ही, शी, इट और नाउन में इसका इजाफा होता है, ई एस का होता है, आई ए एस का होता है। अब यहां पर इसका इजाफा होगा, ही नोज how to speak English, he knows how to speak English। ये हो गया आपका टॉपिक, ठीक है। यानी अंग्रेजी आती है का मतलब क्या है, अंग्रेजी में बात करना आता है। अगर ये आपको मुश्किल लगता है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, ही कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, वो अंग्रेजी में बात कर सकता है। लेकिन अगर इस तरह जुमला आ जाए फिर आप क्या करेंगे, आपने ना हाउ टू का टॉपिक इस्तेमाल करना है। किसी काम के लिए आना, किसी काम का मालूम होना, किसी काम के बारे में पता होना। ओके हमें मैच खेलना आता है, मैच खेलने के बारे में हमें पता है कैसे खेला जाता है, हमें मैच खेलना आता है। वी नाउ हाउ टू प्ले मैच, वी नो हाउ टू प्ले मैच, हमें मैच खेलना आता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा जाता है क्रिकेट खेलते हैं तो उसको नहीं खिलाते कि भाई आपको क्रिकेट खेलना नहीं आता, और वो बोले मुझे क्रिकेट खेलना आता है, तो आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। आई नो हाउ टू बॉल, आई नो हाउ टू बैट, आई नो हाउ टू फील्ड। ओके, इसी को अगर हम नेगेटिव में लेके जाएं, फॉर एग्जांपल देखें, मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, फिर कैसे होगा,
यहाँ पर है आई नो हाउ टू यूज द कंप्यूटर। इसको जब हम नेगेटिव में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई डोंट नो। अगर ये आपको मुश्किल लगता है तो आई डू नॉट नो। डोंट शॉर्टकट है डू नॉट का। आई डोंट नो हाउ टू यूज द कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, उसे अंग्रेजी नहीं आती। तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, ही डजंट। डज नॉट का शॉर्टकट है डजंट। फिर ये जो नॉज है ये एस खत्म हो जाएगा, वो बन जाएगा ही डजंट नाउ हाउ टू स्पीक इंग्लिश, उसे अंग्रेजी नहीं आती, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। आई डोंट नाउ हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हमें मैच खेलना नहीं आता, तो वी डोंट नाउ हाउ टू प्ले मैच, वी डोंट नाउ। इसी को अगर आप इंट्रोगेटिव करते हैं तो इंडेफिनिट के मुताबिक, यानी ये आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बातें हैं इसमें, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुताबिक आपने डू को पहले लाना है, डस को पहले लाना है। फॉर एग्जाम्पल देखें, डू यू नो हाउ टू यूज द कंप्यूटर, क्या आप जानते हैं कंप्यूटर चलाना, या क्या आपको कंप्यूटर चलाना आता है। ठीक है, जानना, आना, मालूम होना। ओके, क्या उसे अंग्रेजी आती है, डज ही नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या हमें मैच खेलना आता है, डू वी नो हाउ टू प्ले मैच। अगर इंट्रोगेटिव में यानी डिटेल क्वेश्चन में WH क्वेश्चन जिसे कहा जाता है वो आ जाए, फिर वही वर्ड सबसे पहले लगाना है। कैसे, मुझे कंप्यूटर चलाना क्यों आता है, तो जब क्यों आ गया तो ये डिटेल क्वेश्चन हो गया, इसे WH क्वेश्चन भी कहते हैं और क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। तो सबसे पहले क्यों, क्यों को कहते हैं वाई, और वाई के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है डू। वाई डू आई नो हाउ टू यूज द कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर चलाना क्यों आता है। ओके, इंडेफिनिट की बात होगी तो फिर पास्ट इंडेफिनिट में ये नो हाउ टू जो है ये क्या बन जाता है, न्यू हाउ टू, इसी का सेकंड फॉर्म आ जाता है। ठीक है, सेकंड फॉर्म न्यू हाउ टू। अब देखें, मुझे कंप्यूटर चलाना आ गया, या मैंने कंप्यूटर चलाना सीख लिया। अब देखिए, कंप्यूटर चलाना है तो कंप्यूटर चलाना काम है, इसके लिए आपने सेकंड फॉर्म आपने ऑलरेडी लगा लिया न्यू, आ गया, सीख लिया, बात माजी की हो गई, पास्ट इंडेफिनिट की। अब देखिए, आई न्यू हाउ टू यूज द कंप्यूटर, आई न्यू हाउ टू यूज द कंप्यूटर। इस न्यू की जगह पर या जो नो हम लगा रहे हैं इसकी जगह पर आप लर्न भी लगा सकते हैं, वो भी सीखने के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो उसमें भी सिर्फ नाउ की जगह पर लर्न आ जाएगा, आई लर्न हाउ टू यूज द कंप्यूटर। अगर आप सेकेंड फॉर्म की बात करते हैं तो आई लर्नड हाउ टू यूज द कंप्यूटर। ठीक है, सीख लिया, आ गया, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि नाउ या लर्न। मैंने गाड़ी चलाना सीख ली या सीख लिया, मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया यानी मैं ड्राइवर बन गया, गाड़ी चलाना मुझे आ गया। तो कैसे बनेगा, आई न्यू हाउ टू ड्राइव अ कार। यहां पर देखिए, न्यू हाउ टू ड्राइव अ कार, अगर न्यू की जगह पर आप लगाएंगे लर्न तो यहां पर आ जाएगा लर्नड। आई लर्नड हाउ टू ड्राइव अ कार, मुझे गाड़ी चलाना आ गया या मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया। ओके, इसी को अगर हम नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव में क्या होगा, देखें, मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आया, यार मैंने अभी तक कंप्यूटर चलाना नहीं सीखा, तो फिर क्या हो जाएगा, आई डिडंट, यहां आ जाएगा डिडंट, डिड नॉट का शॉर्टकट है डिडंट, तो आ जाएगा डिडंट, आई डिडंट। फिर ये जो न्यू है
ये फिर बन जाएगा नाउ, यानी फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है डिड में, वो फर्स्ट हो जाती है। अब यहाँ हम वर्ब तो चेंज कर नहीं सकते, वो तो ऑलरेडी फर्स्ट है, क्योंकि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म है। तो हम क्या चेंज करेंगे, जैसे नाउ को हमने न्यू पे चेंज कर दिया था, वो वापस नाउ में चेंज हो जाएगा। आई डिडंट नो हाउ टू यूज द कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आया, मैंने कंप्यूटर चलाना नहीं सीखा, मैंने गाड़ी चलाना नहीं सीखा। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर भी, आई डिडंट, ये न्यू नाउ हो जाएगा, नाउ हाउ टू ड्राइव अ कार। और अगर ये आप लर्न लगाते हैं तो ये बन जाएगा लर्न। आई डिडंट लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आया, मैंने गाड़ी चलाना नहीं सीखा। फ्यूचर इंडेफिनिट में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है जिसे विल कहा जाता है। शेल भी आता है, लेकिन सिर्फ विल से ही हम काम चला सकते हैं, विल सबके साथ आता है। ठीक है, अब देखें, मुझे खाना बनाना आ जाएगा, ठीक है, या मैं खाना बनाना सीख जाऊंगा, सीख लूंगा। तो आपने कैसे खाना बनाना, ये काम हो गया, तो कैसे बनेगा, आई विल नाउ हाउ टू मेक फूड। अगर पकाना होता तो फिर यहां हो जाता कुक। अब देखिए, नाउ हाउ टू वही टॉपिक है, आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगाया विल, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में अपना हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है जिसे विल कहा जाता है। ठीक है, मुझे खाना बनाना आ जाएगा, आई विल नाउ हाउ टू मेक फूड। ओके, मैं गाड़ी चलाना सीख जाऊंगा या सीख लूंगा। कैसे बनेगा देखें, आई विल नाउ हाउ टू ड्राइव अ कार। ठीक है, ये नाउ की जगह पर आप लर्न भी लगा सकते हैं। आई विल लर्न हाउ टू मेक फूड, आई विल लर्न, ठीक है, LEARN लर्न, सीख जाना, पता होना, मालूम होना कि कैसे क्या जाता है, तो सीखने के लिए लर्न। आई विल लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार, आई विल नाउ हाउ टू ड्राइव अ कार। अगर नेगेटिव है, मुझे खाना बनाना नहीं आएगा, मैं खाना बनाना नहीं सीखूंगा, तो फिर कैसे बन जाएगा, आई विल नॉट, विल के बाद आ जाएगा नॉट। ठीक है, मैं गाड़ी चलाना नहीं सीख जाऊंगा, तो फिर आई विल नॉट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, यानी इनकार हो जाएगा। अगर आप यस नो क्वेश्चन बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले चला जाएगा, विल आई नो हाउ टू मेक फूड, क्या मुझे खाना बनाना आ जाएगा, जी बिल्कुल इजीली आ जाएगा। तो फिर मैं गाड़ी चलाना सीख जाऊंगा, क्या मैं गाड़ी चलाना सीख लूंगा या सीख जाऊंगा, विल आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ओके, अगर डिटेल क्वेश्चन हो, मुझे खाना बनाना क्यों आएगा, तो फिर कैसे बन जाएगा, वाई विल आई नो हाउ टू मेक फूड। मैं गाड़ी चलाना कब सीख जाऊंगा, तो फिर कब के लिए आपने व्हेन इस्तेमाल किया, व्हेन विल आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। देखें कब, व्हेन इसके साथ हेल्पिंग वर्ब अटैच होता है, व्हेन विल आई नाउ हाउ टू ड्राइव अ कार, क्वेश्चन मार्क। मैं गाड़ी चलाना कब सीख लूंगा, कब सीख जाऊंगा। ठीक है, फिर भी देखिए, अगर इसमें कुछ पूछना हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, कीप सपोर्टिंग मी, अल्लाह हाफिज।